दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल चाणक्य ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग रेशियो का जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे कि लैंग्वेज बेस्ड रेशियो पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो रेशियो का ये लैंग्वेज क्वेश्चंस है। पहले तो आप इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ बता सकूं कि लैंग्वेज पे आप तभी कमांड कर सकते हैं, आपको कमांड करना पड़ेगा। और कमांड कैसे होगा? आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। भाषा का कमांड नहीं होगा, भाषा भाषा समझ नहीं होगी, भले वो इंग्लिश का हो या हिंदी का हो। तो उसको पहले तो अपने लैंग्वेज का कमांड मतलब होता है कि आप पढ़ रहे हैं और उससे मतलब निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या कह रहा है। और वैसे ही देखो, अर्थमेटिक है, आप समझते हुए देखो, कोई ज़्यादा बहुत आसान होता है। बस जैसे जैसे क्वेश्चंस कह रहा है वैसे वैसे मेरे को करना है और इसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। और जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा मैं वैसे वैसे करूँगा। जैसे आप समझिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। जैसे कह रहा है कि एक संख्या में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 3:4 के अनुपात में बढ़ा दिया गया। ठीक, कर्मचारी थे संस्था में, उनका वेतन जो जितने प्रत्येक कर्मचारी पाते थे, अब उनका कर्मचारी बढ़ा दिया। अब आगे क्या कह रहा है? और कर्मचारियों की संख्या, यहाँ पे कर्मचारियों की संख्या का 5:3 के अनुपात में कम कर दिया। ठीक, ऐसा करने से कंपनी को 12,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। ठीक है, अब क्यों फ़ायदा हुआ आगे देखेंगे। तो वेतन के रूप में प्रारंभिक खर्च बताइए। वेतन के रूप में प्रारंभिक खर्च का मतलब क्या हुआ कि कंपनी या संस्था का पहले कितना खर्च करता था एम्प्लॉय को सैलरी देने में। तो देखो, पहले कर्मचारियों का वेतन, जो प्रत्येक कर्मचारियों का वेतन जो था वो कितना था? 3:4। अब कर्मचारियों की संख्या जो है अब कितनी हो गई? 5:3। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। अब कहने का मतलब क्या है कि पहले वो मान लूँगा कि x मानने की कोई ज़रूरत नहीं, x मानोगे टाइम वेस्ट होगा। और ऐसे क्वेश्चन को मात्र 15 सेकंड में हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आपके सामने दिखेगा, बस समझना। जब भी रेशियो का क्वेश्चन दिया रहेगा कोई x नहीं मानना, जो अनुपात दिया रहेगा वही मान। तो मैं मान लूँगा कि पहले प्रत्येक कर्मचारियों को 3 रुपये दिया जाता था। पहले प्रत्येक को 3 रुपये सैलरी दिया जाती थी, क्योंकि जितने भी एम्प्लॉय थे सभी को 3-3 रुपये दिया जाता था। अब क्या हुआ? बढ़ा दिया। बढ़ाने की बात करें कि अब पहले 3 देता, अब कितना दे रहा है? 4, यानी कि 1 रुपये बढ़ा दिया। अब कितना मिल रहा है? 4 रुपये। अब नीचे वाला कह रहा है कि पहले कर्मचारी कितने थे? 5, घटा दिया, यानी कि अब एम्प्लॉय कितने हो गए? 3। तो ये मेरा प्रारंभिक बता रहा है और ये मेरा बाद का, ये मेरा इनिशियल बताएगा और ये मेरा आफ्टर, बाद का। तो अब देखो, 5 एम्प्लॉय हैं, प्रत्येक को 3 रुपये सैलरी देता है, तो कितना खर्च करता होगा? 15, 5×3=15। अब कितना? प्रत्येक को 4 रुपये दे रहा है, 3 एम्प्लॉय, तो कितना खर्च कर रहा है? 12। यानी कि पहले 15 रुपये खर्च करता था, कितना खर्च कर रहा है? 12। कितने का फ़ायदा हुआ? यहाँ कंपनी को फ़ायदा हुआ, क्योंकि पहले 15 खर्च करता था। सिंपल सी बात है, पहले आप 15 रुपये खर्च करते थे, अब कितना कर रहे हैं? 12 रुपये। 3 रुपये बचा रहे हैं ना, तो यहाँ पे कितना बचा रहे हैं? 3 नहीं, आप कितना बचा रहे हैं? 12। ये तो मैं अपने तरफ से माना था, लेकिन क्वेश्चन में ये 3 नहीं है, कितना है? 12,000। तो मैं माना था, जो क्वेश्चन में दिया, मैं इसको यूनिट मेथड से बताऊंगा, तो ये कितना हो गया? 12,000। तो 1 बराबर कितना? 12,000 बटे 3। और ये कितना? प्रारंभिक खर्च कितना? 15। तो 15 बराबर, तो कितना हो? 3×5 = 15। यानी कितना खर्च करता था? 60,000 रुपये। यानी कि पहले संस्था जो है 60,000 रुपये खर्च करती थी। समझ में आया? नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, आई थिंक जो पहले के क्वेश्चन से आपको समझ में आए होंगे। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में, चलिए ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आए थे अभी आरआरबी और एसएससी के एग्ज़ाम में। इवन ये मेंस लेवल के क्वेश्चंस है और हर एग्ज़ाम में आएगा ये, और बहुत इम्पॉर्टेंट और आता है और इम्पॉर्टेंट भी है। आप
प्रीवियस क्वेश्चंस अगर आप पेपर सेट देखोगे तो ये क्वेश्चंस टाइप के आए हुए हैं, ठीक है। और ऑनलाइन के एग्ज़ाम में और आप कभी भी ऑफलाइन भी हो 60 या 70% जो क्वेश्चंस है वो रिपीटेड होते हैं, अब तो 90 भी मान लीजिए। अब देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि एक साल पहले ए और बी के आय का अनुपात 9:8 है। ध्यान देने, लाइट चमक रहेगी, 9:8 थी। ए और बी के पिछले और वर्तमान वर्ष में आय 3:2 है और 2:3 है। यदि ए और बी की कुल वर्तमान आय 60,000 रुपये, तो ए की वर्तमान आय बताइए। लिंक करना पड़ेगा आपको। कह रहा है कि ए और बी के एक साल पहले 9:8 थी। अब क्या कह रहा है कि ध्यान से देखने वाली बात है कि इनके लास्ट ईयर का इनकम, जो लास्ट ईयर का इनकम है इनके, जो ए और बी का, वो कितना है 9:8। ठीक का मतलब क्या होता है, ठीक एक साल पहले। अब करंट ईयर का जो इनकम इनका ए का दिया है वो 3:2 और कितना दिया है बी का कितना दिया है 2:3 है। यानी कि मैं इनके ठीक सामने सामने इसलिए लिख रहा हूँ कि ये इनके ए का जो करंट ईयर का जो इनकम का अनुपात 3:2 है। यानी कि इनका कहने का मतलब क्या है कि मैं अभी के लिए मान लेता हूँ कि इनके लास्ट ईयर का एक 9 रुपया इनकम था, 9 रुपया कमाता था और ये कितना कमाता है 8 रुपये। अब इन्होंने क्या कर दिया कि लास्ट ईयर लास्ट ईयर, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इनके लास्ट ईयर और करंट ईयर का इनकम ए का कितना दिया है 3:2 और इसका कितना दिया है बी का लास्ट ईयर और करंट ईयर का इनकम कितना दिया है 2:3। कुछ एक्स नहीं मानना है, जैसा क्वेश्चन दिया है, रेशियो दिया है, मैं उसी को मान लूँगा कि ए का करंट ईयर इनकम, लास्ट ईयर का इनकम कितना था 9 रुपये, बी का लास्ट ईयर का इनकम 8 रुपये। और अब क्या दिया कि इनके ए का जो लास्ट ईयर का इनकम यहाँ पे 3 रुपये दे दिया, इनका करंट इनकम 2 रुपये दे दिया और ये इनके लास्ट ईयर का बी का इनकम 2 रुपये है और यहाँ पे करंट ईयर इनकम 3 रुपये है। अच्छा ये बताओ, मेरे को क्वेश्चंस पढ़ने में ये लग रहा है कि इनका पिछले साल का तो दे दिया है, तो यहाँ पे ये पिछला अलग कैसे होगा। अगर ये पहले 9 रुपये कमाता तो यहाँ 3 रुपये कैसे होगा। तो पहले तो मैं ये लास्ट ईयर का कोफिशिएंट बराबर करूँगा कि ये 8 रुपये तो यहाँ पे 4 रुपये कैसे हुआ। तो यहाँ पे मेरे को करने के लिए, यहाँ पे मेरे को ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे 9 बनाने के लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे इस वाले टर्म में मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो करस्पॉन्डिंग इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 9 रुपये है, क्योंकि मुझे लास्ट ईयर का मेरे को मालूम है। तो इसलिए मेरे को जब लास्ट ईयर का मालूम है तो मैं पहले लास्ट ईयर का ही टर्म बराबर करूँगा ना। क्यों, बात समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे लास्ट ईयर का अनुपात 9:8 थी, तो इसलिए मैं लास्ट ईयर का ही बराबर कर रहा हूँ। करंट ईयर का दिया ही नहीं है तो मेरे को मालूम क्या, जब मेरे को करंट ईयर का पता ही नहीं और करंट ईयर का ही बताना है, तो करंट ईयर का नहीं मालूम, मेरे को लास्ट ईयर का ही मालूम है, तो मैं पहले लास्ट ईयर बराबर करूँगा, तभी तो करंट ईयर का ही मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9:6 और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4, तो यहाँ पे 4 तो करस्पॉन्डिंग इसमें भी 4, क्योंकि रेशियो का एक रूल है कि आपने रेशियो के 2 नंबर एक साथ जुड़े रहते हैं तो आपने एक टर्म को आप डिस्टर्ब करेंगे तो दूसरे टर्म को सही नंबर से डिस्टर्ब करना पड़ेगा। रेशियो की प्रॉपर्टी है। तो ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 12। अब मेरे को मालूम चल गया, क्योंकि इधर भी 9 बराबर हो गया, इधर भी 9 बराबर हो गया, इधर भी 8 था इसका, इधर भी 8 बराबर हो गया। अब जब रेशियो मेरा बराबर हो गया तो अब कह रहा है कि ए और बी के कुल वर्तमान आय का अनुपात कितना 60,000। तो यहाँ पे इनके करंट कितना है, ये 6 है और ये कितना है 8, कितना है 12। यानी कि इसके करंट ईयर ए और बी के करंट ईयर का इनकम कितना हो गया मेरे को, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कितना है 12। तो इनका ए और बी का कुल वर्तमान आय 60,000 है, तो मैं यहाँ पे जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा 18।
कितना हो जाएगा 18। 18 नहीं है, कितना है 60,000। तो 18,000 में बराबर करूँगा 60,000 से, तो 1 बराबर कितना, तो 1 का पूछा तो 6 बराबर, तो 6 दूना का 12, और ये कितना हो जाएगा, यानी कि एक की सैलरी कितनी है 30,000 रुपये। समझ में आ गया? कहीं भी अगर आपको समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा। इससे पहले जो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए यूज़र हैं या जो नए पहली बार देख रहे हैं उनसे ये कहूँगा कि जो भी पिछले जो लेक्चर हैं, जो इस पे 2-3 लेक्चर पहले बने हुए हैं रेशियो को, उसको देखिए समझिए, क्योंकि रेशियो ही अर्थमेटिक की जान है। आप रेशियो पे कमांड कर लेंगे, 95% क्वेश्चन अर्थमेटिक के सब आप सॉल्व कर लेंगे रेशियो से, इस मेथड से, इसको कहते हैं रेशियो मेथड। और एक बात और, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे नए नए जो वीडियो आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो आप इसको लाइक और शेयर भी करिएगा, क्योंकि बाकी लोगों को पहुँचे। ठीक है, आप ही के लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करा रहा हूँ। होता तो मैं थोड़े और इजी क्वेश्चन करा के टाइम कोरम पूरा कर लेता, लेकिन मैं आपको इसीलिए अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में फ्रूटफुल हो। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर दोबारा आप इसको फिर एनालाइज करिएगा। जब आप वीडियो को देख लें, जब आप नोट्स बना लें, तो फिर एक काम और करेंगे, इसको रिवाइज करिएगा कि इन्होंने ऐसा ऐसा क्यों किया। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे कोई भी सब्जेक्ट का, तब तक आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं रहेगा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार पढ़ना ना पढ़ना बात बराबर होती है, जब तक 2-3 बार सब्जेक्ट को ना पढ़ा जाए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।